हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं सब भाई बढ़िया होंगे, प्रेपरेशन अच्छे से चल रही होगी, तैयारी आपकी जो है टॉप लेवल पे होगी, बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो दिन ब दिन करीब आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज फिर से एक और रिवीजन क्लास आपके लिए कंडक्ट की है। ठीक है, बहुत बढ़िया रिवीजन एक क्लास आपके लिए है, जल्दी से सभी दोस्तों को अटेम्प्ट करनी है। 30 क्वेश्चन जो है हम इसमें करने वाले हैं और क्वेश्चन जो है वो आधे जो है जीके के रहने वाले हैं, आधे क्वेश्चन जो है वो जीएस के रहने वाले हैं। इसके सिवा रीजनिंग के क्लास हो गए, वो आपको साइड बाय साइड जो है साथ साथ में दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो कुछ भाई अपने साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए हो तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आज का हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। ठीक है, कि ये किस पार्टी के फाउंडर हैं, जहाँ कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनकी पार्टी जो है वो कौन सी है, आम आदमी पार्टी। ठीक है, जो कि दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली फॉर्म्ड है, और इसकी जो दूसरी गवर्नमेंट है वो पंजाब में बनी हुई है। ठीक है, जो भगवंत मान जो हैं वहाँ के हेड हैं। ठीक है, भगवंत मान, ठीक है, पंजाब के सीएम। चलिए एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे कम संख्या वाली जो है राज्य कौन सा इनमें से, विच इज द लीस्ट पॉपुलर स्टेट। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना। ठीक है, तो अगर बात की जाए सबसे कम वाले की तो वो आएगा सिक्किम आपका। गोवा को छोटा देख के मत चले जाइए कि गोवा का एरिया जो है वो छोटा है तो गोवा के साथ जाते हैं, नहीं। ठीक है, सिक्किम इसमें आपका रहेगा। और अगर बात की जाए सबसे लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन किसमें है तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी जो है इसमें सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, महात्मा गांधी के रिलेटेड क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री से मेरे भाई क्वेश्चन देखने को रहते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, कोई भी लेवल का आप एग्जाम दे, ठीक है, जहां पे बेसिक जीके जीएस भी हो तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी इनमें से किससे संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ये इन सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। जो कुछ मेरे भाई इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कुछ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले जो भाई हैं उनके लिए हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो कहाँ पर है। बहुत बढ़िया, वेयर इज दुर्गापुर स्टील प्लांट लोकेटेड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर ओडिशा। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये मेरे भाई वो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। ये आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से सभी दोस्तों ने कमेंट में आंसर बताना है कि कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल की, कैपिटल क्या है वेस्ट बंगाल की। जिस जिस भाई का आंसर सही रहेगा उसके नीचे मैं हार्ट देता रहूंगा, ताकि दूसरे जो कुछ भाई हो जिनको नहीं मालूम हो उनको पता चल सके कि ये आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ टू द गवर्नर। गवर्नर जो होता है, गवर्नर स्टेट का हेड होता है। ठीक है, स्टेट का हेड होता है गवर्नर, याद रखिए। ठीक है, और इसके नीचे कौन आता है, चीफ मिनिस्टर। जैसे अगर आप हम नेशन की बात करें, कंट्री की बात करें तो टॉप पे कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना, तो उसके नीचे कौन आता है, पीएम आता है। बड़ा ये होता है प्रेसिडेंट, बड़ा गवर्नर होता है, बट पावर जो है सीएम के पास होती है, पावर जो है वो पीएम के पास होती है। ठीक है, तो इनको जो शपथ दिलाते हैं, ओथ होता है मेरे भाई शपथ दिलाना। कोई भी अगर पद जो है उसकी पूर्ति करने लगे या हाथ से बैठने लगे तो उसके पैसे पहले उसे शपथ दिलाई जाती है। तो गवर्नर को कौन दिलाता है, गवर्नर को दिलाता है जिस भी स्टेट का गवर्नर बन रहा हो उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का जज होता है ना। ठीक है, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का बन रहा हो, उत्तर प्रदेश कोर्ट का जो जज होगा वो गवर्नर को शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। और एक मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन कि ट्विन प्लैनेट किसे कहा जाता है, अर्थ का। ठीक है, ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ ये किसे कहा जाता है, किसी दोस्त को मालूम हो तो जरूर बताएं। ठीक है, अर्थ का ट्विन प्लैनेट किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फर्स्ट फीमेल एयर मार्शल। ठीक है, पहली महिला एयर मार्शल कौन थी। ठीक है, पहली महिला, फर्स्ट वीमेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को जो है ईमानदारी से पूरा का पूरा वीडियो लगाना है, पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं और लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर बताना है। 30 आउट ऑफ जो है मेरे भाइयों वो आपके कितने स्कोर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पद्मावती बंदोपाध्याय ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये फर्स्ट फीमेल एयर मार्शल थे। ठीक है, पद्मावती, पद्मावती सिंपल नाम याद रखिए, बाकी आगे आपको हो ही जाएगा।
सुंदरबन आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत परिचित होंगे सुंदरबन से आप, ठीक है। सुंदरबन के ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके में। तो सुंदरबन जो है ये किस लिए फेमस है, या किससे संबंधित हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन? ये प्रसिद्ध है टाइगर्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? बस इतना सा क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 28 दिनों में, 365, एक, या फिर 356 दिनों में, ठीक है। बहुत बढ़िया बात की जा रही है चंद्रमा की, 28 दिनों में करता है, ठीक है। 14 डेज के बाद आप देखिएगा कि चांद, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा कि हर 14 दिनों के बाद जो है वो चांद आधा हो जाता है। अगर चांद आप एक पहले दिन पे आप ऐसा देख रहे हैं तो 14th डे पे चांद आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। 14th डे पे ऐसा दिखेगा। फिर उसके बाद 15 डे से फिर से धीरे धीरे बनना शुरू होगा, ठीक है। फिर 28 डे आते आते ऐसा हो जाएगा, कंप्लीट गोल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी नोटिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मेरे भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो रूरल थी, अर्बन थी, जहां मिक्स्ड थी, जहां फिर इनमें से कुछ नहीं था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसे अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। शहरीकरण, शहरीकरण, ठीक है, इसे शहरीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट। किस स्टेट में सबसे ज्यादा गन्ना जो है वो उगाया जाता है, जहां उत्पादन किया जाता है, ठीक है, गन्ना। और सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज भी वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, और उस स्टेट को शुगर बॉल भी बोला जाता है, ठीक है। याद रखिए, एक और आपको क्वेश्चन साथ में दे दिया मैंने, ठीक है। उस स्टेट को शुगर बॉल भी बोला जाता है, और वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला है कि कौन सी स्टेट जो है जो शुगर बॉल के नाम से जानी जाती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। याद रखिए। रानी रामपाल जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? जैसे आपको पीछे के एक वीडियो में मैंने बताया था कि ये करंट इवेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं स्पोर्ट्स में, जिन्होंने जो कोई मेडल्स जीते हो, ठीक है, उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि करंट के साथ टच में रहें थोड़ा सा, ठीक है, स्पेशली स्पोर्ट्स के साथ, बिकॉज आप मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर स्पोर्ट्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसको डिसॉल्व करने का हक जो है वो किसके पास होता है? जहां हक, या हक नहीं कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, ठीक है। पावर किसके पास होती है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्ट्रॉय करने की या डिसॉल्व करने की? अगर असेंबली चल रही है तो उसको बीच में रोक सकता है, और वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट खुद रोकता है, ये रिकमेंडेशन पे किया जाता है काम ऐसा, ठीक है। ये रिकमेंडेशन किसकी रहती है? प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, सुझाव पे, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। सबसे बड़ा लंबा जो है इंडिया के साथ कौन सा उसका पड़ोसी देश है जिसका बॉर्डर लगता है? किस पड़ोसी देश का सबसे लंबा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ लगता है? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? किस देश के साथ लगता है? ठीक है, तो वो लगता है सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। अगर आप पाकिस्तान बोल रहे हैं तो आप गलत हैं, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा नहीं लगता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ जो है सबसे बड़ा लगता है बॉर्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और सबसे कम भी याद कर लीजिए, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम किसके साथ लगता है? वो लगता है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ऊपर क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जस्ट अ मिनट, मुझे याद करने दीजिए। एक नया डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वो नया बना है, ठीक है। तो उसके साथ जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर टच होता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, कि कोमती जो है कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15। और हुगली नदी का सेकंड नेम दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? इसे, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से आपने बताना है कि हुगली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन जीके के जो है वो हो चुके हैं। अब 15 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा जो है वो क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, सॉल्यूशन है या फिर फ्लूइड है, ठीक है।
तो हवा एक मिक्सचर है, ऑप्शन नंबर ए, हवा एक मिक्सचर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ठीक है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। बहुत बढ़िया, दाब का मात्रक क्या होगा, प्रेशर की यूनिट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पास्कल जो है, पास्कल यूनिट रहता है प्रेशर का। अगर आपकी दूर की निगाह जो है वो खराब है, ठीक है, फॉर साइडनेस मतलब कि दूर को आप नहीं देख सकते, आप क्लास में बैठे हैं, आप ब्लैक बोर्ड नहीं देख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक पे लिखा हुआ पढ़ पा रहे हैं बट ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको जो है उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस जो है वो लगेगा, कौन सा लेंस लगेगा उसको, ठीक है, कौन सा लेंस जो है आप अगर आंखों पे अप्लाई करेंगे या चश्मे में डालेंगे तो आपको जो है ब्लैक बोर्ड का भी लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो कौन सा रहेगा वो, क्वेश्चन नंबर 18, तो वो रहेगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। और अगर इसी के ऑपोजिट अगर पास की नजर खराब है, ठीक है, पास की नजर खराब है तो कनकेव रहेगा, ठीक है, पास के लिए कनकेव रहेगा, दूर के लिए ये रहेगा कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, नॉर्मल पर्सन आप कोई भी ले लीजिए, उसका ब्लड प्रेशर रेट क्या रहता है, उसका ब्लड प्रेशर रेट रहता है 180 टू 80 के बीच में, ठीक है। अगर एक अमूमन कहा जाता है कि एक तक बढ़ा जाता है और वो 140 टू 90 बैठता है, बस यही रेंज में जो है इसका ब्लड रेट रहता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर सिंगल दिया होगा, सिंगल दिए होंगे तो 120 टू 80 के बीच में रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। हाँ, तो आगे क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस होता है रुकाव, ठीक है, रोकना, इसकी एसआई यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, किसी दोस्त के गलत नहीं होने चाहिए। 30 क्वेश्चन पूरे रहने वाले हैं, इसमें मैं मान के चलूंगा कि 28 तो आपके एटलीस्ट टच होने चाहिए, बिकॉज 1-2 दिन में आपका एग्जाम है और बाकी के एग्जाम भी जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि 28 क्वेश्चन आपके कम से कम जो हैं वो होने ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक्सप्लोजिव क्या है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोजिव। टीएनटी भी एक्सप्लोजिव है, टीएनबी भी एक्सप्लोजिव है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा बहुत, मतलब कि ये दोनों ही जो है वो एक्सप्लोजिव हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि जाइलम जो है इसका क्या काम रहता है। बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका मेरे भाई, जाइलम के ऊपर और फ्लोएम के ऊपर, ठीक है। जाइलम जो है ये वाटर की सप्लाई करता है और फ्लोएम जो है ये फूड की सप्लाई करता है। किसमें करता है सप्लाई, ये करता है ट्रीज में, प्लांट्स में, ठीक है। जाइलम, इनमें से देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू कंप्लीट इन द पॉट ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहेगा, ठीक है। जाइलम पानी की सप्लाई करेगा, जाइलम से जल याद रखिए और फूड, फ्लोएम से फूड याद रखिए, ठीक है। जाइलम आया है तो पानी की सप्लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ गोल्ड। देखिए जीके जीएस की जो क्वेश्चन है ना, आपको वहां पे कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। जीके जीएस आपको कम से कम 10-15 मिनट में आपको कवर कर लेना है और बाकी का जो आपका टाइम बचेगा वो सिर्फ आपको मैथ्स के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर देना है, इस बात का ध्यान रखिए, बिकॉज जीके जीएस जो इतना हार्ड लेवल का नहीं रहेगा आपको, ठीक है, बेसिक रहेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको कोई डिफिकल्टी जो है जीके जीएस में देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, तो केमिकल सिंबल क्या होता है गोल्ड का मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए गोल्ड का केमिकल सिंबल जो है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23, गोल्ड का केमिकल सिंबल होता है AU, ठीक है। और आपने मेरे को एक क्वेश्चन बताना है कि AG जो है ये किसका केमिकल सिंबल है। इससे क्या होगा, जब आप सर्च करेंगे तो इसके साथ साथ आपको और भी कुछ नई चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी, इसके साथ आपको और भी सिंबल्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो AG आपको बताना है मुझे कि ये किसका केमिकल सिंबल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इन्होंने बोला है कि साउंड जो है, ठीक है, साउंड किस सब्सटेंस में या किस मटेरियल में जो है सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन विच फॉलोइंग सब्सटेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो सॉलिड में होती है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, बता दूं आपको। फिर उससे कम जो है लिक्विड में होती है, फिर उससे कम जो है वो गैस में होती है और ना के बराबर वैक्यूम में होती है, ठीक है। याद रखिए इस तरह से, इस तरह की लाइन क्या है, सबसे कम वैक्यूम, फिर गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सेल की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी भाई, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सेल है। यहां पे एक आता है क्वेश्चन आता है कि प्लांट के सेल की डिस्कवरी, ठीक है, प्लांट का सेल जो है वो किसने किया था, ठीक है, जल्दी से देखिए। तो इसका जो है आंसर रहेगा ह्यूमन बॉडी का सेल जो है, ह्यूमन बॉडी का सेल रॉबर्ट हॉक ने किया था। और प्लांट का आपको बताना है कि वो किसने किया था, उसका फर्स्ट नाम आपको बता दूं, वो भी रॉबर्ट ही है,
ठीक है, उसका आगे भी रॉबर्ट लगता है, बट उसका आगे नाम क्या है रॉबर्ट के आगे, वो आपका आंसर है। ठीक है, वो आंसर आपको देना है कि प्लांट के सेल की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि सबसे बड़ी हड्डी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी जिसे हम जांघ की हड्डी कहते हैं, ठीक है, तो वो होती है फीमर। ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर रहेगा, फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी रहती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस जो है वो यूज होता है, कौन सा डिवाइस यूज होता है एसी को डीसी। एसी और डीसी है क्या चीजें, ये एसी होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव या अल्टरनेट करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, अल्टरनेट करंट जो होता है उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो यूज होता है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर जो है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्टिव करंट में यू कह लीजिए ट्रांसफॉर्म करता है या परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन है कि जिप्सम, जिप्सम जो होता है इसको सीमेंट में किस लिए डाला जाता है। कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। सीमेंट जो होता है उसमें जिप्सम रहता है, ठीक है, इतना मैं आपको बता दूं, बट उसमें डाला क्यों जाता है, ताकि सीमेंट जो है वो जल्दी से लग जाए, फास्टन, ठीक है, सेटिंग बोल रहे तो सूख जाना, ठीक है, बन जाना, जल्दी से हो जाए, या फिर वो धीरे से हो, ठीक है, लेट हो बहुत, या फिर उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, या फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कंट्रोल में रहे। बहुत बढ़िया। तो मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि गलत है। ठीक है, ये डाला जाता है ताकि सीमेंट जो है वो जल्दी से ना जुड़े, ठीक है, जल्दी से ना जुड़े, बिकॉज ये पैकिंग के प्रोसेस में डाला जाता है। ये ऐसा नहीं है कि जब उसको अप्लाई किया जाता है तब डाला जाता है, जब पैकिंग करते हैं तब डाला जाता है, ताकि सीमेंट जो है ऐसा ना हो कि बैग के बीच में ही सीमेंट जो है वो जुड़ गया हो। ठीक है, इसलिए इस जिप्सम को डाला जाता है। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लोड, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। सेटिंग ऑफ सीमेंट कैन बी स्लोड, इसलिए जिप्सम जो है वो उसमें डाला जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर है कि यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दो टाइप के सेल, प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता है, यूकैरियोटिक के पास होता है। ठीक है, आप सभी ने ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि एसआई यूनिट ऑफ ये, एसआई यूनिट ऑफ वो। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है इसके कितने बेस यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट आप सभी ने देखा है, ठीक है, सुना है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट, ठीक है, करंट का, इसका उसका। तो इसके जो एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम जो खुद है, इसके बेस यूनिट कितने हैं ये बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये आप सभी ने होमवर्क में बताना है ये क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बता देता हूं, 7 बेस यूनिट होते हैं। जो बाकी के बीच में मैंने क्वेश्चन पुट किए हैं वो आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में होमवर्क बताना है, और जिस जिसके आंसर सही रहेंगे उनके ऊपर मैं हार्ट देता रहूंगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चलता जाए कि ये क्वेश्चन जो आंसर जो है वो सही है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो बच्चे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। सभी दोस्तों को एक बार बोल देना है कि कितने कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं एवरेज, ताकि मुझे भी पता चलता रहे। ठीक है, तो मेरे भाइयों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। सोशल हैंडल्स जो है सोशल मीडिया के वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, वहां पर अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से नए वीडियो के साथ। तो जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार बस। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाइयों जय हिंद जय भारत।